बिग बॉस 19 कंफर्म कंटेस्टेंट अप्रोच लिस्ट और कब स्टार्ट हो रहा है वही बताने के लिए आया हूँ आप लोग। पूरी कंफर्म कंटेस्टेंट की लिस्ट आ गई है, वीडियो पूरी देखोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। और हमारे डेली रिव्यूज जो है जब बिग बॉस आएगा उसके साथ साथ इसी चैनल पे चलेंगे, तो जिनको ये चैनल पहली बार मिला है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। बाकी इधर उधर की चीज़ें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हम जो बोलते हैं वो होता है, वही जीतता है, वही टॉप में होता है और वही सब कुछ चीज़ें बनती रहती है। चलो, बिग बॉस 19 को लेके बहुत सारी स्पेकुलेशन है, बहुत सारे नाम जो है मेरे टेबल पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। कम से कम 70 to 73 नाम जो है वो अप्रोच लिस्ट के अंदर है। और जो लोग बोल रहे थे कि भाई इस बार यूट्यूबर्स नहीं होंगे, तो मैं लोगों को बता दूं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूबर्स को भी अप्रोच किया गया है और एक यूट्यूबर तो मेरा फेवरेट है भाई, इस बार जो नाम आ रहा है। और इस बार डेफिनेटली कोई छपरी नहीं है, ऐसी वाली बात भी आ रही है। हाँ चलो, तो अब बात आ रही है कि भाई नहीं, मैं 18 की कोई बात नहीं कर रहा था, 18 में किसी को मैंने छपरी बोला नहीं है। चलिए भाई, तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन क्या आ रहा है, कैसे कैसे नाम आ रहे हैं। चलो भाई, फर्स्ट नाम जो अप्रोच लिस्ट के अंदर नाम आ रहा है वो है नाम राज दखुंद्रा। कहाँ है लिंक? तो भाई जो लोगों ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी लिंक मांगी कि भाई लिंक दो लिंक दो लिंक दो, पता नहीं किस चीज़ की लिंक मांगते थे, आज तक पता नहीं चला। तो भाई अब राज कुंद्रा जो है ट्रेटर के बाद अब यहाँ पे भी आ रहे हैं और बिग बॉस 19 के अंदर जो है अपना आगाज करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। और देखो भाई, ट्रेटर कैसा भी शो हो, मुझे नहीं पता कि कैसा शो है, हालांकि अच्छा ही शो दिख रहा है अब तक तो, बट बिग बॉस की बात कुछ अलग है भाई। देयर इज नो ऑफ ग्रीड, है ना, और यही इस शो की ब्यूटी है, पता है। देर इज नो ऑफ ग्रिड, कभी भी कोई कुछ भी ऑफलाइन चीज़ें नहीं होती। बिग बॉस का कैमरा 24 घंटे हर एक चीज़ देखता है। हालांकि क्या दिखाना ना दिखाना वो बिग बॉस के ऊपर होता है, क्योंकि बाथरूम में क्या चल रहा है, किचन में क्या चल रहा है, वॉश एरिया में क्या चल रहा है, सब एक साथ हम नहीं देख पा रहे थे। सिर्फ और सिर्फ एलविश यादव वाले सीजन के अंदर हम 3 कैमरा मल्टी कैमरा सेटअप देख पाए थे। तो इस बार न्यूज़ ये भी आ रही है कि मल्टी कैमरा सेटअप जो है इस बार भी लगने वाला है भाई। हाईएस्ट एंगेजिंग कंटेस्टेंट्स के साथ साथ हाईएस्ट एंगेजिंग कंटेंट भी क्रिएट करने के लिए इनके पास रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया वो बोलते हैं ना, हर एक चीज़ है इन लोगों के पास, तो ये इस बार करेंगे। दूसरा नाम जो आ रहा है मिस्टर फैसू जो है वो बहुत बढ़िया स्टार बन चुके हैं। टीम 07C टीम से जो थे वो, और फैसू ने बहुत सारे वो टिकटॉक पे चीज़ें करी थी। उसके बाद कुछ ऐसी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हुई, उनको बैन किया, ये किया वो किया। उसके बाद सब कुछ चीज़ें ठीक हुई, खतरों के खिलाड़ी में गए और उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल भी जो है स्टार्ट कर दिया। यूट्यूबर वर्सेस टिकटॉकर हुआ था, उसके बाद टिकटॉक छोड़ के यूट्यूब पे आ गए और बहुत सारा फिर उनको प्यार और इज्जत और बहुत सारी चीज़ें जो है लोग देने लगे। तो अब बिग बॉस 19 के अंदर अप्रोच किया गया है, हालांकि 100% कंफर्म नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे। और फैसू का नाम आ रहा है, तो साथ साथ में आप लोगों को पता होना चाहिए कि साथ साथ में जो नाम आ रहा है दूसरा, उनके साथ हमेशा दिखने वाली जन्नत जुबैर रहमानी। तो जन्नत जुबैर रहमानी जो है वो आपको साथ में दिखेगी। हालांकि इनकी अगर बात करी जाए तो डेफिनेटली ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे और बहुत ही इनका कोई टिकटॉक से लेना देना नहीं था, ये एक्चुअल में आर्टिस्ट थे। कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई उस तरीके से नहीं है, बिल्कुल भी बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने इंडस्ट्री के अंदर काम किया, अपने आप की एक अथॉरिटी जो है वो एक एस्टैब्लिश करी। उसके बाद ये आगे और मुकाम पे और फॉलोअर्स बढ़े और बहुत सारा लोग जो है इनको प्यार करते हैं, फैन फॉलोइंग है। बहुत सारे जो टीनेजर्स शायद होंगे, जो इनके जेनजी जनरेशन जो इनको फॉलो करते होंगे, तो बहुत 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 अच्छी फैन फॉलोइंग है और इनको भी अप्रोच किया गया। 3 मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो चौथा नाम आ रहा है ना भाई साहब, ये नाम जो है इनको आप सब जानते हो। देखो, फ्लाइंग बीस्ट ऐसा नाम है यूट्यूब के अंदर कि बच्चा बच्चा जानता होगा। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर जोर से चिल्ला के भी बोल दो ना फ्लाइंग बीस्ट, है ना, गौरव तनेजा, तो सब लोग जानते, इनकी शादी के बारे में जानते, इनके घर के बारे में जानते, इनके बच्चों के बारे में जानते, क्योंकि व्लॉगर रह चुके हैं, खुद का बिजनेस रह चुका है पूरा प्रोटीन का, अभी जो है उनका चला है। और अभी रिसेंटली बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना रहे हैं, जो फ्लाइट क्रैश हुई उसका सिमुलेशन,
कैसे क्या हर एक चीज़। तो इनको अप्रोच किया गया, लास्ट टाइम भी अप्रोच किया गया था, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ऑफ़र। इस बार अमाउंट जो है ना, मैं आप लोगों को अगर अमाउंट बता दूँ, जो मेरे डेस्क पे अमाउंट अप्रोच लिस्ट के साथ पड़ा है, तो भई आपके होश उड़ जाएँगे, ऐसा वाला अमाउंट है। और ये अमाउंट जो है, वो अब तक का, जो मैंने आपको लिस्ट बताई है पूरी की पूरी, अब तक का हाईएस्ट पेड अमाउंट कंसीडर किया जा सकता है आफ्टर जन्नत ज़ुबैर। तो भई जो लिस्ट में अप्रोच में जो अमाउंट बताया जा रहा है इनको लाने के लिए शो, तो भई बहुत तगड़ा अमाउंट बताया जा रहा है। और साथ-साथ में इनकी वाइफ़ जो है, उनको भी अप्रोच करने के लिए बोला है, मतलब कि साथ-साथ में ही अप्रोच किया गया है कि भई आप एज़ अ कपल आओ, हमें आपका एज़ अ कपल देखना है। क्योंकि इनकी एक बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी, बीच में डाइवोर्स की बात आ रही थी। आप सब लोगों ने देखा होगा कि प्रेमानंद महाराज के वहाँ पे उनकी वाइफ़ कुछ कंप्लेन करती हुई दिखाई दी कि भई हमारे साथ ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ था, है ना? अब मैंने भी वीडियो बनाई थी, अब मैं भूल गया क्या था मसला उनका। तो इतनी सारी चीज़ें याद रखना भी एक अलग चीज़ होती है ना? तो इनका पर्सनल मामला था और वो मामला सॉर्ट हो चुका है, मतलब कहने का मतलब ये तो। बट बिग बॉस को चिल नहीं है, बिग बॉस गॉट नो चिल। बिग बॉस को ये ऐसे कैसे खत्म हो गया भाई, हम इसको और खरोचेंगे, हम इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तुम आओ, तुम हमारे शो में आओ, हम 24 कैमरा लगाएंगे तुम पे और लगा के दिखाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी तुम्हारे रिलेशन के अंदर। तो बिग बॉस में और बिग बॉस की ऑडियंस को ये देखने में बहुत मज़ा आता है, लोगों के रिश्तों में ताक झाक करने में कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं। एक्चुअल में मज़ा नहीं, मतलब काइंड ऑफ साइकोलॉजी है। मतलब मैं बिग बॉस की ऑडियंस को मानता हूँ कि दे आर ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, कि वो इतना एवेल्युएट करते हैं चीज़ों को और एकदम सटीक ओपिनियन रखते हैं उसके बाद। माइंड ब्लोइंग, मतलब ऑडियंस खतरनाक है भाई। तो मैं तो देखना चाहूँगा, डेफ़िनेटली मैं देखना चाहूँगा। और हमने तो भई इतने 19 सीज़न, मतलब 18-19 सीज़न निकाल दिए, मतलब 18 सीज़न वो और 3 सीज़न ओटीटी के निकाल दिए। तो समझो कि अब मेरे दिमाग का क्या हाल ही हो रहा होगा। उसके बाद नाम आ रहा है ममता कुलकर्णी। तो ममता कुलकर्णी 90s की बेस्ट अदाकारा। उसके बाद इनका नाम जो है कहीं इधर-उधर जुड़ा और गायब हो गई, फिर वापस आई, फिर साध्वी वाला उनका एक अवतार दिखाई दिया, फिर वापस आई, फिर वापस गायब हो गई। तो अब बिग बॉस में आपको दिखाई दे सकती है। दूपर, तो धीरज दूपर का भी नाम आ रहा, लास्ट टाइम भी आ रहा था बट इन्होंने मना कर दिया था। इस बार मना करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं भाई। और भाई ये भी एक लास्ट में कोई नाम आ रहा, मिकी मेकओवर। तो भाई ये कुछ करते होंगे, इनके बारे में कोई ख़ास आइडिया है नहीं मुझे। तो मेकओवर करते होंगे ये, हाँ इनका कुछ है और ये मेकओवर वेकओवर करते होंगे और सैलून वैलून चलाते होंगे। तो शायद हेयर कट स्पेशलिस्ट होंगे ये। तो ये थी कंप्लीट लिस्ट। बट आपने तो बोला था 73, तो भाई 73 में पढ़ूंगा तो नहीं, ऐसे ही फालतू उल जलूल बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम ना आता ना पता, कभी किसी ने देखा ही नहीं, गूगल को भी नहीं पता, चैट जीपीटी को भी नहीं पता, तो मेरे को कैसे पता होगा। तो किसी को भी नहीं पता, ऐसे लोग भी हैं जिनका इंस्टा पे कभी प्रेजेंस भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी अप्रोच किया गया है इस बार, पता नहीं क्या ही करेंगे। अब कब शुरू होगा बिग बॉस? तो भाई बिग बॉस शुरू जो है ये सितंबर में बोला जा रहा है। पहले बात आ रही थी कि 5 महीने का होगा, ओटीटी होगा, ये होगा वो होगा। एज इट इज़ जैसा बिग बॉस आ रहा था वही है। जस्ट जो है इस बार ऐसा है कि बिग बॉस OTT 2 में जिस तरीके की एंगेजमेंट और मल्टी कैमरा सेटअप वो सब कुछ जो था वो एग्जैक्टली सेम चीज़ लाई जाएगी। बाकी आप किसको बिग बॉस में देखना चाहते हो कमेंट करो, मैं मेकर्स को भेज दूंगा।